Today we are going to learn about fluid mosaic model that was given by scientists Singer and Nicholson in 1972. सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं लिपिड्स की, और लिपिड्स में मेनली कौन होता है? फॉस्फोलिपिड। तो ये एक सिंगल लेयर है किसकी? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। एंड ये एक और लेयर है किसकी? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की। ये है एक सिंगल फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो ऐसे फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स की कितनी लेयर प्रेजेंट होती हैं एक सेल मेम्ब्रेन में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? तो 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, यानी बाई लेयर्ड स्ट्रक्चर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। कोई सेल है, सेल में ये है इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो इसमें 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, ये फर्स्ट एंड ये सेकंड लिपिड्स की। लिपिड्स में भी मेन कौन होगा? फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड के एक मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखें तो एक मॉलिक्यूल में फॉस्फोलिपिड के 2 पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। एक तो होता है इसका हेड, तो ये राउंड जो स्ट्रक्चर है ये है इसका हेड, और ये जो पार्ट है ये है टेल। तो हेड एंड टेल पार्ट होते हैं एक फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स में। इसमें से जो हेड पार्ट होता है वो वाटर सॉल्यूबल होता है, यानी हाइड्रोफिलिक होता है। कोई चीज़ अगर कोई मॉलिक्यूल वाटर सॉल्यूबल है तब उसको कहेंगे हाइड्रोफिलिक। और टेल वाला जो पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, यानी वाटर इनसॉल्यूबल होता है, वाटर में डिज़ोल्व नहीं होगा। तो इस स्ट्रक्चर में जो वाटर सॉल्यूबल हाइड्रोफिलिक हेड पार्ट्स होते हैं वो बाहर की तरफ होते हैं। तो ये यहाँ पे क्या है? सेल का एक्सटीरियर है, सराउंडिंग है सेल की। और यहाँ पे क्या है? इसका सेल का अंदर की साइड पे साइटोप्लाज्म होगा। ये होगा एक्सटीरियर सेल का, ये होगा इंटीरियर जहाँ साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। तो ये है इंटीरियर और ये है इसका एक्सटीरियर। तो जो दोनों बाहर की साइड पे एक्सटीरियर की और साइटोप्लाज्म की साइड पे तो क्या होंगे? इसकी हाइड्रोफिलिक हेड वाले पार्ट्स होंगे, और टेल पार्ट्स जो होंगे वो फिर अंदर की साइड पे होंगे। तो ये बीच में क्या है? इसकी दोनों लेयर्स के टेल वाले पार्ट हैं, टेल पार्ट्स हैं। तो ये तो होता है इसमें मेन चीज़ फॉस्फोलिपिड। अब इन्होंने कहा फॉस्फोलिपिड के साथ और क्या प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में? प्रोटीन्स। इन्होंने बताया कितने टाइप के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। 2 टाइप्स की प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। एक प्रेजेंट होते हैं एक्सट्रिंसिक प्रोटीन एंड इंट्रिंसिक प्रोटीन। तो जो बाहर की साइड हैं वो होंगे जो पेरिफेरी पे हैं, ये वाली, ये या तो इस साइड पर है या इस साइड पे है, सेंटर में नहीं है, बाहर की साइड पे। तो ये होंगे एक्सट्रिंसिक या फिर पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, ये भी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन है, जो लेयर के दोनों साइड पे प्रेजेंट है। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी फिर कितने टाइप के होंगे? 2 टाइप्स के होंगे। जो बाहर एक्सटीरियर के साइड पे प्रेजेंट है, जैसे ये वाला, ये होगा एक्टोप्रोटीन, और जो साइटोप्लाज्म की साइड पे प्रेजेंट है वो होंगे एंडोप्रोटीन। तो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स जो पेरिफेरी पे प्रेजेंट हैं वो भी 2 टाइप्स के होंगे। जो सराउंडिंग की तरफ है वो होगा एक्टोप्रोटीन, और जो साइटोप्लाज्म की साइड है वो होंगे एंडोप्रोटीन्स। अब इंट्रिंसिक प्रोटीन ऐसे प्रोटीन्स जो लेयर्स के बीच में है। ये फॉस्फोलिपिड लेयर है, इसके बीच में जो प्रोटीन्स प्रेजेंट है ये होंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन या इंटीग्रेटेड प्रोटीन। इंट्रिंसिक प्रोटीन भी कितने टाइप्स के होंगे? फिर 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो जो दोनों लेयर्स को क्रॉस करें, इस लेयर दोनों लेयर को क्रॉस करते हुए हैं, दोनों साइड तक जा रहा है, दोनों सिरों तक जा रहा है, ये होगा फिर ट्रांस प्रोटीन। और जो सिर्फ सिंगल लिपिड लेयर के बीच में प्रेजेंट है वो होगा सिस प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक प्रोटीन भी अगेन 2 टाइप्स के हो जाएंगे, ट्रांस एंड सिस। तो प्रोटीन्स कितने टाइप के होंगे? मेनली 2 टाइप्स के होंगे, एक्सट्रिंसिक और पेरिफेरल प्रोटीन्स, एंड सेकंड इंट्रिंसिक एंड इंटीग्रेटेड या इंटीग्रल प्रोटीन्स। एक्सट्रिंसिक प्रोटीन भी अगेन 2 टाइप्स के होंगे, एक्टोप्रोटीन एंड एंडोप्रोटीन, और इंट्रिंसिक प्रोटीन भी अगेन 2 टाइप्स के होंगे, सिस प्रोटीन्स एंड ट्रांस प्रोटीन्स। अब ये जो है प्रोटीन्स ये किसी फिक्स्ड सीक्वेंस में नहीं है, रैंडमली
अरेंज होते हैं। ज़रूरी नहीं है यहाँ है ऊपर तो यहाँ नीचे प्रेजेंट हो, यहाँ है तो यहाँ प्रेजेंट हो। रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्रोटीन्स जो लिपिड लेयर होती है उसमें। इसलिए इस मोज़ेक का नाम क्या है? इस मोज़ेक में 2 टर्म्स हैं। इस मॉडल के नेम में 2 टर्म्स हैं, फ्लूइड एंड मोज़ेक। तो मोज़ेक क्यों आया है यहाँ पर? क्योंकि इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्रोटीन्स का लिपिड लेयर में वो रैंडम है, फिक्स्ड नहीं है, रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इसलिए कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है? मोज़ेक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। प्लस ये जो लिपिड्स प्रेजेंट है इसकी वजह से जो नेचर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का वो सेमी फ्लूइड होता है या क्वासी फ्लूइड होता है। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सेमी फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। ये मॉडल है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इसका डायग्राम नोट्स में से ड्रॉ मत करना, इसका सेंड कर देंगे, डायग्राम वहीं से ड्रॉ करना, और जो प्रीवियस डायग्राम्स हैं वो सारे ड्रॉ कर लेना। जो बैक्टीरियल सेल का डायग्राम है वो ड्रॉ करना है, और जो भी डायग्राम्स पहले आ रहे हैं वो सारे ड्रॉ करना है। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का डायग्राम जो है वो नोट्स में से नोट नहीं करना है, उसके लिए डायग्राम सेपरेटली सेंड कर देंगे ग्रुप में। तो ये था स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन अकॉर्डिंग टू द मॉडल फ्लूइड मोज़ेक मॉडल गिवन बाय सिंगर एंड निकोलसन। नाउ व्हाट इज़ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन? क्या क्या केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं इसके अंदर? तो मेनली तो क्या प्रेजेंट है? लिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है, उसके अलावा अदर स्ट्रक्चर्स भी प्रेजेंट हो सकती हैं। तो लिपिड है मेनली, जो कितना परसेंट पार्ट बनाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का? 20 to 79%। प्रोटीन्स भी बनाते हैं 20 to 70%। एंड क्या प्रेजेंट है? और ओलिगोसेकेराइड्स भी प्रेजेंट होते हैं 1.5%। एंड वाटर प्रेजेंट होता है अबाउट 20%। अब वाटर तो हर जगह वाटर प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन हो या कोई ऑर्गेनेल हो, सब में वाटर तो होता ही है। अब है ओलिगोसेकेराइड्स। तो ओलिगोसेकेराइड्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फर्स्ट ओलिगोसेकेराइड होते क्या हैं? तो 3 to 10 मोनोसेकेराइड लेंथ की चेन होती है, एक चेन होती है जिसके अंदर कहाँ 3 से लेकर 10 तक कितने भी मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? ओलिगोसेकेराइड। क्या है? ये कार्बोहाइड्रेट है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? तो ये जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं इन प्रोटीन से चेन अटैच होकर रह सकती है ओलिगोसेकेराइड की। अब जब ये चेन अटैच है ओलिगोसेकेराइड की किससे? प्रोटीन से, यानी कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन आपस में अटैच हैं, इसलिए ये स्ट्रक्चर क्या होगी? ग्लाइकोप्रोटीन। इसको क्या कहेंगे फिर? ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको किसके लिए आता है? कार्बोहाइड्रेट के लिए। प्रोटीन प्रोटीन है ही, तो दोनों अटैच होकर रहते हैं। ये सिर्फ एक्सटीरियर पर ही होता है, इंटीरियर साइड पर, साइटोप्लाज्म की साइड पर ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये प्रेजेंट नहीं होती। यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट या ओलिगोसेकेराइड प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ इस साइड पे, बाहर की साइड पे ही प्रेजेंट हो सकते हैं। ये क्या बनाते हैं? फिर पूरा नेटवर्क बना लेते हैं, कवरिंग बना लेते हैं ग्लाइकोप्रोटीन की, ओलिगोसेकेराइड्स की कवरिंग बन जाती है बाहर की साइड पर, जो प्रोटेक्ट करके रखती है। एंड अदर फंक्शंस भी होते हैं इसके। The membrane of human RBC cell has 52% protein and 40% lipid। अब अलग अलग सेल की अलग अलग टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं बॉडी में, तो उन सबका केमिकल कंपोजिशन कि कितना परसेंट क्या चीज़ होगी वो डिफ़र करता है। तो ह्यूमन RBC जो है उसके अंदर 52% तो प्रोटीन होता है एंड 40% लिपिड होगा, और रिमेनिंग जो भी है वो अदर सब्सटेंसेस, ओलिगोसेकेराइड एंड वाटर होगा। अब जो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं वो मेम्ब्रेन के बीच में, लिपिड लेयर्स के बीच में होते हैं, इसलिए उनका सेपरेशन ईजी नहीं होता, उनको सेपरेट करना ईजी नहीं होता। पर जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं जो सिर्फ सरफेस से अटैच्ड रहते हैं, उनको वेरियस प्रोसेस के थ्रू ईजिली सेपरेट कर सकते हैं। फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, केमिकल कंपोजिशन पढ़ लिया। नाउ इट इज़ द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या काम करती है? मेम्ब्रेन है जो मॉलिक्यूल्स के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करती है। इससे गुजर के जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, आयंस हैं या अदर जो भी मॉलिक्यूल्स हैं, वो सेल के अंदर आ सकते हैं या फिर सेल से बाहर जा सकते हैं। पर ये होती है सिलेक्टिवली परमिएबल। तो ऐसा नहीं होता कि जो भी मॉलिक्यूल हैं सारे ही वो अंदर आ जाएंगे, सारे ही बाहर चले जाएंगे। सिलेक्टिव
जिसकी नीड होगी वही सब्सटेंस सेल के अंदर आएंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, और अदर सब्सटेंसेस जिसकी नीड नहीं है वो नहीं आएंगे। अब जो लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जो लेयर है, इसको क्रॉस करके अगर कोई सब्सटेंस सेल के अंदर आ जाए या इसको क्रॉस करके सेल के बाहर चले जाए विदाउट द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी की रिक्वायरमेंट के बिना, जिसमें एनर्जी खर्च नहीं हो रही, तब ऐसे ट्रांसपोर्ट को तो क्या कहते हैं, पैसिव ट्रांसपोर्ट। ये कैसे होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होता है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में होगा। अज्यूम कोई सेल है, सेल के अंदर कोई भी सब्सटेंस की कंसंट्रेशन कम है, अज्यूम 2 मॉलिक्यूल्स ही हैं, वो बाहर उनकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, अज्यूम 5 मॉलिक्यूल्स हैं, तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट किस डायरेक्शन में होती है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन। तो यहाँ से इस डायरेक्शन में जो मॉलिक्यूल है वो फ्लो करेगा या मूव करेगा, तो जो भी मॉलिक्यूल है वो सेल के बाहर से सेल के अंदर आएगा। अब अगर इस प्रोसेस में एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है तब इसको कहेंगे पैसिव ट्रांसपोर्ट। अब मान लो किसी चीज़ को कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में अपन को फोर्सफुली भेजना हो, लाइक यहाँ से यहाँ अपोजिट डायरेक्शन में भेजना है, तब इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, तब इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट 2 टाइप्स का हो सकता है, पैसिव ट्रांसपोर्ट जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, और ये मोस्टली कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में होता है, यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल इस डायरेक्शन में होगा। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट मेनली अपोजिट डायरेक्शन में होता है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन की डायरेक्शन में होगा। इसका एग्जाम्पल है सोडियम पोटेशियम पंप। नाउ सेल वॉल, तो यूकेरियोटिक सेल्स हैं, यूकेरियोटिक सेल्स में प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, फंजाई भी आएगा, एल्गी भी आएगी, सब आएंगे यूकेरियोट्स में। तो यूकेरियोट्स में एल्गी है, फंजाई है एंड प्लांट्स, इनके चारों तरफ सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और सिर्फ जो एनिमल्स हैं इनमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। तो सेल वॉल अगर प्रेजेंट होगी तो कैसी होगी ये, एक तो क्या फंक्शन होगा इसका, प्रोटेक्शन का फंक्शन करती है ये, सेल के इंटीरियर को, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को या अदर जो भी ऑर्गेनेल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करके रखती है, रिजिड होती है, हार्ड होती है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होती, इसकी वजह से जो सेल है उसका शेप एंड साइज़ फिक्स्ड हो जाता है, वो चेंज नहीं कर पाता। तो प्लांट्स में बैक्टीरिया तो अपन ने पहले पढ़ लिया, बैक्टीरिया में क्या होता है, सेल वॉल प्रेजेंट होती है। ये प्रोकैरियोटिक है, अभी किसकी बात करेंगे, सिर्फ यूकेरियोट्स की। तो प्लांट सेल्स हैं या फंजाई है या एल्गी है, इनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो जो हायर प्लांट सेल्स होती हैं इसमें जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी हुई होती है, सेलुलोज की बनी हुई होती है, कार्बोहाइड्रेट है, ये पॉलीसेकेराइड है। तो मेजर अमाउंट किसका होता है, सेलुलोज का होता है। इसके अलावा फिर पैक्टिन है, लिग्निन है या हेमिसेलुलोज है, ये भी प्रेजेंट होते हैं हायर प्लांट सेल्स की सेल वॉल में। बैक्टीरियल सेल में प्रोकैरियोट्स हैं बैक्टीरिया, तो इसका पढ़ चुके हैं क्या प्रेजेंट होता है सेल वॉल में, मेनली पेप्टिडोग्लाइकिन प्रेजेंट होता है। फंजाई यूकेरियोटिक है, इनकी सेल वॉल अपन ने फंजाई जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि किसकी बनी होती है, काइटिन की। काइटिन भी क्या है, पॉलीसेकेराइड है, बट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेकेराइड है। एल्गी की जो सेल वॉल होती है वो भी प्लांट्स के सिमिलर ही होती है, किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। पर अदर फिर इसमें एक्स्ट्रा क्या प्रेजेंट होता है, गैलेक्टेंस प्रेजेंट होते हैं, मेनोस प्रेजेंट होता है, एंड मिनरल्स लाइक सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी प्रेजेंट होते हैं। अब स्ट्रक्चर ऑफ सेल वॉल 3 टाइप्स की होती हैं, ये कह सकते हैं। कौन कौन से टाइप्स हैं इसकी, या 3 लेयर्स होती हैं, कौन कौन सी होंगी, मिडल लैमिना या मीडिया लैमिना, प्राइमरी सेल वॉल एंड सेकेंडरी सेल वॉल। तो 2 सेल्स को कनेक्ट करने का काम कौन करती है, मिडल लैमिना, इन 2 सेल्स के बीच में ये लेयर प्रेजेंट होती है एंड 2 सेल्स को कनेक्ट करने का काम करती है। किसकी बनी होती है, इसमें क्या प्रेजेंट होता है, मैग्नीशियम एंड कैल्शियम पैक्टेट्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। कोई भी 2 सेल्स हैं, 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करने के लिए जो होती है लेयर, वो कौन सी होती है, मिडल लैमिना। प्राइमरी सेल वॉल, अब मान लो सेल डिवाइड करिए, कोई सेल डिवाइड करिए तो उसमें सबसे पहले जो लेयर बनती है सेल वॉल की वो कौन सी होती है, प्राइमरी सेल वॉल। और ये किससे बनी हुई होती है, मेनली सेलुलोज से बनी होती है, प्लस पैक्टिन एंड हेमिसेलुलोज भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो इसमें यहाँ तक ही करना, इट इज़ फॉर्म्ड
It is formed initially during the cell division and composed of cellulose, pectin and hemicellulose. इतना ही करना है इसमें. सेकेंडरी सेल वॉल, इसके बाद जब प्राइमरी सेल वॉल बन जाती है, जो थिनर होती है कंपैरेटिवली, उसके बाद इसके नीचे के साइड पे सब्सटेंस अक्यूमुलेट होने लगते हैं, यानी और सेलुलोज आके और अक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है और सेल वॉल थिक होती जाती है. तो जो वो सेकेंड लेयर आती है वो कौन सी होगी? फिर सेकेंडरी सेल वॉल. तो ऐसे यहाँ से देखें तो यहाँ पे क्या होगा? मिडल लैमेला, उसके नीचे होगी फिर जो पहले बनी प्राइमरी सेल वॉल, उसके नीचे और सब्सटेंस अक्यूमुलेट हो जाएंगे तो बन जाएगी सेकेंडरी सेल वॉल. तो 3 लेयर्स होती हैं. सबसे बाहर कौन सी होती है? मिडल लैमेला, सेकेंड प्राइमरी सेल वॉल एंड थर्ड सेकेंडरी सेल वॉल. नाउ प्लाज्मोडेस्मेटा. प्लाज्मोडेस्मेटा क्या होते हैं? जो सेल वॉल होती है, 2 सेल्स के बीच में सेल वॉल प्रेजेंट है. सेल वॉल कंटिन्यूस नहीं होती, इसके बीच में क्या प्रेजेंट होते हैं? ब्रिजेस प्रेजेंट होते हैं या पोर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनसे होकर साइटोप्लाज्म एक सेल से दूसरी सेल में फ्लो कर सकता है. इन ब्रिजेस को या पोर्स को क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्मेटा. इसमें भी यहीं तक ही करना. ना फंक्शन ऑफ सेल वॉल. सेल वॉल का फंक्शन क्या होता है? सिंपल है. सेल वॉल क्या कर देती है? मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है सेल को. एंड प्लाज्मोडेस्मेटा इसमें प्रेजेंट होते हैं जो एक्सचेंज ऑफ साइटोप्लाज्मिक एक्सचेंज में हेल्प करते हैं.